वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक हॉरर मूवी लापत-छपी। इसका मतलब होता है लुका छिपी। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक खेत से, जहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी को भागता हुआ दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही है और भागते हुए एक जगह गिर जाती है। उसके पास 3 बच्चे आते हैं जो उसे चाकू पकड़ाकर कहते हैं, हमें तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है। अब उस लेडी का हाथ अपने आप उठता है और कांपते हुए चाकू ले लेता है। कुछ देर बाद वो अपना पेट चाकुओं से काट कर रख देती है और फिर सुनाई देती है एक भयानक चीख। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल दिखाया जाता है, नेहा और तुषार, जो एक कार से कहीं जा रहे हैं। तुषार ने किसी से कर्ज लिया है। जब वो उसे चुका नहीं पाया तो उन लोगों ने तुषार की बुरी तरह पिटाई कर दी। उनसे बचने के लिए वो अपने ड्राइवर भावराव के गांव जा रहे हैं। नेहा 8 मंथ प्रेग्नेंट है। उसे सेफ रखने के लिए तुषार कहीं छुप कर रहना चाहता था, लेकिन नेहा तुषार के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। फिर भी सिर्फ तुषार की सलामती के लिए उसके साथ जाने को राजी हो गई थी। एक लंबे सफर के बाद वो लोग एक गांव पहुंचते हैं। ड्राइवर भावराव उन दोनों को एक कच्चे रास्ते पर उतार देता है, जो उन दोनों को पैदल चलकर तय करना होगा। तभी वहां मौजूद एक गांव वाला नेहा को बड़ी ही अजीब निगाह से घूर रहा होता है। भावराव उसे देखकर वहां से भगा देता है। उन्हें बताता है कि वो एक पागल आदमी है जो सुबह से शाम तक गांव में घूमता रहता है। फिर भावराव कार पार्क करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद नेहा और तुषार उसी कच्चे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। काफी देर चलने के बाद भी उन्हें कोई घर दिखाई नहीं देता। अब नेहा प्रेग्नेंट थी तो वो जल्दी ही थकने लग जाती है, इसलिए तुषार नेहा को एक जगह बैठा देता है और आराम करने के लिए कहता है। फिर अकेले ही उस घर की तलाश में निकल जाता है। धीरे धीरे अब अंधेरा होने लगा था। नेहा को इंतजार करते हुए बहुत समय हो जाता है। अब नेहा खुद भी तुषार को और उस घर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ टाइम बाद उसे खेतों के बीचों बीच एक सुनसान घर दिखाई देता है, जो बहुत पुराना लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में बरसों से कोई नहीं रहा, इसलिए नेहा को ये घर बहुत डरावना भी लग रहा था। जैसे ही वो पलटती है, तभी अचानक उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। वो औरत नेहा को बताती है कि वो भावराव की पत्नी तुलसाबाई है और अपने पति के कहने पर यहाँ आई है। भावराव ने नेहा का ख्याल रखने के लिए तुलसाबाई को भेजा है। अब सीन शिफ्ट होता है। तुलसाबाई सबके लिए खाना बनाती है। सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी नेहा पूछती है कि क्या आप लोग यहीं रहते हैं। अब भावराव नेहा को बताते हैं कि वो लोग यहाँ 10 साल पहले रहते थे। ये घर अभी तक बंद पड़ा था, आज ही उनके लिए खोला गया है। नेहा पूछती है, ये बगल वाला कमरा किसका है। भावराव कहते हैं, उस कमरे में मेरा छोटा भाई रहा करता था, जिसके गुजर जाने के बाद उन्होंने इस घर को खाली कर दिया। कुछ देर बाद सब खाना खा लेते हैं। फिर तुलसाबाई और भावराव वहां से जाने लगते हैं और कल सुबह फिर से वापस आने की कहकर चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद नेहा और तुषार एक दूसरे से बातें करते हैं। नेहा तुषार से कहती है, तुम्हारी एक बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत जल्दी रिश्ते बना लेते हो। देखो ना, मुझे भी तुमने कितनी जल्दी अपना लिया। ये बोलकर जैसे ही नेहा तुषार की तरफ देखती है, वो सो चुका था। नेहा भी लेट जाती है। तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है और उसे वो बहुत अजीब लगती है। फिर भी वो आंखें बंद करके सो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरे दिन सुबह नेहा उठकर घर के बाहर आती है। वहां तुलसाबाई घर का काम कर रही होती है। तभी भावराव तुषार को लेकर खेत दिखाने चला जाता है। नेहा भी तुलसाबाई से कहती है कि मुझे भी खेत देखने हैं और रेडी होने चली जाती है। जैसे ही नेहा रेडी होकर बाहर आती है, उसकी नजर फिर से उस खिड़की पर पड़ती है। अब वो घर के पीछे उस कमरे को देखने जाती है। उस कमरे का दरवाजा खोलती है, उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। कमरे के ठीक सामने एक कच्चा रास्ता जा रहा था। वो उस रास्ते पर चलते हुए एक पुराने कुएं तक पहुंच जाती है। अब सीन रात में शिफ्ट होता है, जहां तुषार नेहा से कहता है कि वो एक दिन के लिए
शहर जाएगा। इस बात को सुनकर नेहा बहुत नाराज हो जाती है और उसके साथ चलने की जिद करती है। तुषार उससे कहता है कि वो एक दिन के लिए ही तो जा रहा है, वो वापस आ जाएगा, तब तक तुलसाबाई उसका ध्यान रखेगी। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है तीसरे दिन सुबह। तुषार नेहा के पास आता है, लेकिन नेहा अभी भी उससे नाराज है। ये देखकर तुलसाबाई उसके पास आकर बैठती है और उसे समझाती है, अगर तुम खुश रहोगी तभी बच्चा खुश रहेगा। नेहा थोड़ा स्माइल करती है। अब तुलसाबाई उसे एक स्टोरी सुनाती है। एक कौवा एक हरे भरे पेड़ पर रहता था, उसके घोंसले में एक अंडा था। एक दिन एक जहरीला सांप उस पेड़ पर आकर लिपट जाता है और पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वो पेड़ एकदम काला पड़ जाता है। उस जहरीले सांप की नजर अब कौवे के अंडे पर थी। कौवा बहुत घबरा जाता है। तभी उस पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, उसमें अंडे देती है। मौका पाकर चालाक कौवा अपने अंडों को चिड़िया के अंडों से बदल देता है। अगले ही दिन वो सांप चिड़िया के अंडों को खा लेता है और कौवा अपने अंडों को बचा लेता है। ये कहानी सुनने के बाद नेहा को बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तुलसाबाई एक माँ की तरह नेहा का ख्याल रख रही थी और शाम को नेहा को एक साड़ी गिफ्ट करती है। तुलसाबाई जा रही थी तो नेहा उसे थैंक यू बोलती है। तुलसाबाई ठीक है कहकर वहां से चली जाती है। जैसे ही नेहा घर के अंदर जाती है, हम झाड़ियों में छुपा एक बच्चा देखते हैं। इसके बाद हम नेहा और तुषार को बातें करता हुआ देखते हैं। तुषार सुबह शहर जा रहा था, इसलिए नेहा उसकी पैकिंग करती है। उनकी बातों से ये लग रहा था कि तुषार को लड़का चाहिए, लेकिन नेहा उससे कहकर चुप करा देती है कि लड़का हो या लड़की, उन दोनों का ही बच्चा है। तभी उन दोनों को खिड़की से कोई सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। अब चौथे दिन की सुबह दिखाई जाती है। नेहा रस्सी पर कपड़े सुखाने जा रही है। तभी वो एक औरत को लकड़ी काटते हुए देखती है और उसके पेट पर बहुत बड़ा कट का निशान भी देखती है। नेहा उससे कुछ पूछती उससे पहले वहां तुलसाबाई आकर नेहा को ले जाती है। उसे बताती है वो औरत उसके बेटे प्रताप राव की बीवी लक्ष्मी है। कुछ साल पहले वो जब प्रेग्नेंट थी, घर के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और जब वो 8वें महीने में थी, उसका पैर फिसल गया, वो पेट के बल नीचे गिर गई और उसका पेट काट कर मरे हुए बच्चे को बाहर निकालना पड़ा। लक्ष्मी उस दिन से सदमे में है। उसने तब से कुछ नहीं बोला। नेहा उससे प्रताप के बारे में पूछती है। तुलसाबाई बताती है अब वो शहर में रहता है, गांव कभी नहीं आता। अब नेहा उसे दिलासा देती है। तुलसाबाई लक्ष्मी से नफरत करती थी, उसे बहुत उल्टा सीधा बोलती है और नेहा को तुलसाबाई का ये अलग रूप देखने को मिलता है, क्योंकि उसका व्यवहार नेहा के साथ बहुत स्वीट और लक्ष्मी के साथ बहुत ही बुरा था। लक्ष्मी नेहा से कुछ कहना चाहती थी, तभी तुलसाबाई उसे वहां से भगा देती है। तुलसाबाई भी वहां से चली जाती है। नेहा से कहती है मैं शाम को वापस आकर रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। शाम को नेहा बिल्कुल अकेली थी। तभी उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। उसे लगता है लक्ष्मी आई होगी, लेकिन जब वो देखने जाती है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता, क्योंकि वहां उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो जैसे ही पलटती है, उसके पीछे से एक बच्चे को भागता हुआ दिखाया जाता है। वो घर में चारों तरफ उसे ढूंढती है, फिर अचानक वो कमरे से बाहर भागता हुआ दिखता है। अब नेहा सोच रही थी कि गांव के बच्चे उसके साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने तुलसाबाई खड़ी होती है। वो नेहा से पूछती है क्या हुआ, सब ठीक है ना? नेहा बोलती है हाँ, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत शैतान हैं। जैसे ही तुलसाबाई बच्चे के बारे में सुनती है, वो घबराकर नेहा को घर के अंदर ले जाती है और नेहा पर चिल्लाते हुए कहती है कि अगर वो एक बच्चे को प्यार दिखाएगी तो कल 2 और आ जाएंगे, इसलिए वो उन बच्चों से दूर रहे। जिसे सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है। फिर वो सोने चली जाती है। आधी रात को जब नेहा की नींद खुलती है तो वो तुलसाबाई को अपने पैरों के पास बैठा हुआ देखती है, जैसे वो पहरा दे रही हो। खैर जैसे तैसे वो रात कटती है। सीन शिफ्ट होता है। 5वें दिन की सुबह होती है। नेहा तुलसाबाई से कहती है कि आप कल रात भर जागती क्यों रही? तुलसाबाई कहती है कि कल उसे नींद ही नहीं आई। तभी वहां लक्ष्मी कुछ लेने आती है। तुलसाबाई उसे फिर से डांट कर भगा देती है। फिर नेहा लक्ष्मी से कुछ बात करने उसके पीछे जाती है, जहां नेहा को वही बच्चा दिखाई देता है।
जिसे उसने रात में घर के अंदर देखा था। अब नेहा उसके पीछे जाती है। वहां उसके साथ दो बच्चे और होते हैं और रेडियो सुन रहे होते हैं। नेहा को देखकर रेडियो वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। नेहा रेडियो को ऑन करती है। उसे किसी औरत की आवाज में लुका छिपी का एक गाना सुनाई देता है। वो बच्चे नेहा के साथ भी लुका छिपी खेलने लगते हैं। वो भी बहुत खुश होती है और उन्हें पकड़ने ही वाली होती है। तभी वहां एक औरत उन बच्चों को लेकर गायब हो जाती है। उसी समय तुलसाबाई नेहा के सामने आ जाती है और रेडियो को देखकर कहती है, ये तुम्हें उन्हीं बच्चों ने दिया है ना? मैंने मना किया था और मेरे मना करने के बाद भी तुम उन बच्चों के साथ घुल मिल रही हो। गुस्से में वो रेडियो फेंक देती है। नेहा को गुस्सा आ जाता है। वो तुलसाबाई से कहती है, अच्छे बनने का दिखावा बंद करो। अब तुलसाबाई कहती है, तुम्हारे पति को लड़का चाहिए और तुम्हारी कोख में एक लड़की है। ये सब सुनकर नेहा कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। जब रात को तुषार वापस आता है, नेहा उसके गले लगकर बहुत रोने लगती है। तुषार पूछता है, क्या हुआ? तुलसाबाई खुद रो रो कर झूठ बोलने लगती है कि नेहा ने उसके साथ बदतमीजी की। नेहा तुषार को सच बताने की कोशिश करती है। तभी तुषार नेहा से माफी मांगने के लिए कहता है। उसकी इज्जत रखने के लिए नेहा तुलसाबाई से माफी मांग लेती है। तुलसाबाई के जाने के बाद नेहा तुषार से कहती है, तुलसाबाई उसके बच्चे को छीनना चाहती है क्योंकि उसकी बहू लक्ष्मी कभी भी मां नहीं बन सकती। तुषार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा उसे यहाँ से चलने के लिए जिद करने लगती है। अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए वो दोनों रात को वहां से जाने का फैसला करते हैं और अपना सामान लेकर जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं, तभी भावराव तुषार पर हमला कर देता है और तुलसाबाई भी मौका पाकर नेहा को बेहोश कर देती है। जब नेहा को होश आता है, वो खुद को तुलसाबाई की दी हुई साड़ी पहने हुए देखती है और किसी पूजा में बैठी होती है। अब हम देखते हैं कि पुजारी और कोई नहीं बल्कि वही पागल आदमी था जो फिल्म की शुरुआत में नेहा और तुषार को घूर रहा था। ये आदमी नेहा को 3 उंगलियों का इशारा करता है। इसका मतलब हमें बाद में पता चलेगा। अब पूजा खत्म हो जाती है। तुलसाबाई नेहा को उसके बिस्तर पर बांध देती है और फिर एक कहानी सुनाती है कि कुछ साल पहले भैरव राव के छोटे भाई केदार राव की शादी कावेरी से हुई थी। उस समय तुलसाबाई के 4 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ा लड़का प्रताप राव था और 3 बच्चे छोटे थे। कावेरी के घर में आते ही तुलसाबाई के तीनों छोटे बच्चे उसके इशारों पर नाचने लगे थे। वो ज्यादातर कावेरी के साथ लुका छिपी खेलते रहते थे। थोड़े समय बाद कावेरी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तब उन तीनों का लगाव और ज्यादा बढ़ गया। वो कावेरी को ही अपनी माँ समझने लगे थे। तुलसाबाई को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने पति को केदार राव के पास समझाने के लिए भेजा। इस वजह से उनके बीच काफी झगड़ा हुआ और कावेरी ने गुस्से में अपने पति को ही मार डाला। फिर उसी चाकू से अपना पेट और गला भी काट लिया। इस वजह से उसकी आत्मा ने उस घर के साथ साथ उन बच्चों पर भी अपना कब्जा कर लिया। इन तीनों बच्चों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। नेहा ने कुछ दिन पहले उन बच्चों को ही देखा था। इसके बाद तुलसाबाई के बड़े बेटे प्रताप राव की शादी लक्ष्मी से होती है, जो अपने 8वें महीने में कावेरी के बदले का शिकार बनती है, जिसके बारे में हमें पहले ही पता चल चुका है। उसके बाद भी प्रताप लड़के की इच्छा में 2 बार फिर से शादी करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो लक्ष्मी का हुआ। इसलिए तुलसी इस बार एक तांत्रिक की मदद लेती है, जो बताता है अगर कोई प्रेग्नेंट औरत 3 दिन और 3 रात तक इस जगह पर बिताते हुए अपने बच्चे को बचा लेगी तो कावेरी का साया इस घर से हमेशा के लिए हट जाएगा। अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए तुलसाबाई एक बार फिर प्रताप राव की शादी करवाती है और उन्हें कावेरी के साये से बचाने के लिए गांव से दूर शहर में भेज देती है। उसी वक्त इत्तेफाक से स्नेहा और तुषार भी वहां पहुंचते हैं, क्योंकि प्रताप राव की बीवी को भी बच्चा होने वाला था। नेहा को अब सब कुछ समझ आ रहा था कि आखिर उस कौवे और सांप की कहानी का मतलब क्या था। यानी अगर उसने अपने बच्चे को बचाया तो तुलसाबाई को अपना वंश आगे बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। ये सोचकर एक बार फिर से वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन की सुबह जब नेहा की आंख खुलती है तो उसे तुषार की याद आती है। वो तुषार को ढूंढने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती है, अपने पैरों के पास वही रेडियो को देखती है जो उसने उन बच्चों के पास देखा था और उसमें बज रहे गाने को सुनकर घबराते हुए वापस कमरे में चली जाती है, जहां उसे एक बार फिर वही छोटा बच्चा दिखाई देता है। वो लड़का उससे कहता है, तुम्हारे पेट में एक लड़की पल रही है
और वो लोग इसे भी ले जाएंगे। इतना कहकर वो बाहर भाग जाता है। नेहा उसका पीछा करती है। उसका पीछा करते करते वो उस कुएं तक पहुंच जाती है। अब वहां दो बच्चे और खड़े होते हैं। वो बच्चा उन दोनों बच्चों के साथ कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। पर नेहा जैसे ही उस कुएं में देखती है वहां कोई दिखाई नहीं देता। इस सबको अपने मन का वहम समझकर वापस तुषार को ढूंढने में लग जाती है। वो जितना उसे ढूंढने की कोशिश करती है आखिरी में घूम फिरकर उसी जगह वापस पहुंच जाती है। वो एक भूल भुलैया में फंस चुकी थी। ये करते करते अब शाम हो गई थी। आखिरकार थक कर एक जगह बैठ जाती है। तभी अचानक उसे तुलसाबाई और भावराव के वापस आने का शोर सुनाई देता है। अब वो डर के मारे खुद को घर के पिछले कमरे में बंद कर लेती है, जहां वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और हमें दिखाया जाता है नेहा के अलावा एक और औरत भी है जो उसकी तरह ही उन लोगों से बचकर वहां छुपी हुई है। इससे पहले नेहा कुछ समझ पाती, वो लोग उस औरत को पकड़कर उसे जिंदा जला देते हैं। ये सब देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है। कुछ देर में उसे पता चलता है कि ये सब बस उसके मन का वहम है। नेहा को फिर से वही रेडियो दिखाई देता है और वो डरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वही घर और खेतों के चक्कर में फंस जाती है। लेकिन भागने का रास्ता ढूंढ नहीं पाती और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अगली सुबह होश में आते ही उसे याद आता है कि उसने कल से कुछ नहीं खाया है। अब वो रसोई में जाकर बचा हुआ बासी खाना खाती है। तभी उसे बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। वो खिड़की से देखती है तो उसे अपने सामने लक्ष्मी दिखाई देती है जो प्रेग्नेंट थी और चाकू से अपना पेट काट कर रख देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे फिर से वहां दो और औरतें सेम लक्ष्मी की तरह ही अपने पेट को चाकू से काटती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद तुलसाबाई अपने बेटे प्रताप राव के साथ वहां आकर उन दोनों औरतों को मरवा देती है। इस सब को समझने के लिए नेहा सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है। जहां वो बच्चे फिर से आते हैं, उनका पीछा करते हुए नेहा घर के बाहर आ जाती है और देखती है वहां कावेरी उन बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रही है। कावेरी बच्चों को बताती है कि उसके पेट में एक लड़की है और इतना कहकर वो नेहा की तरफ पलटती है। ये वही औरत थी जिसे तुलसाबाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर जिंदा जला दिया था। अब नेहा ये भी देखती है तुलसाबाई और केदार राव वहां पहुंचते हैं और केदार कावेरी से कहता है अगर लड़की हुई तो उसे मरना पड़ेगा। कावेरी एक बार फिर से उस कमरे के बाहर दिखाई देती है जहां उसे जिंदा जलाया गया था। इस बार वो नेहा को चाकू देकर बच्चे को मारने का इशारा करती है, लेकिन नेहा वहां से भागती है। नेहा की आंख खुलती है। ये सब वो सपने में देख रही थी। इस तरह एक और दिन निकल जाता है। अब अगले दिन सुबह होते ही उसकी नजर अपने सामने बैठी तुलसाबाई पर पड़ती है, जो नेहा को खुशखबरी देती है कि उसने एक लड़की को जन्म दिया है। वो इस वक्त उसके बेटे प्रताप राव के पास है। इतना सुनते ही नेहा अपनी बच्ची को बचाने के लिए भागती है। वो एक बार फिर उस कुएं के पास पहुंच जाती है, जहां भावराव आकर कहता है कि इस बलिदान के बाद उनकी फसलें और भी अच्छी होंगी। उसके ये कहते ही प्रताप राव उस बच्चे को कुएं में फेंक देता है, जहां पहली बार नेहा प्रताप का चेहरा देखती है। फिर अपनी बच्ची को बचाने के लिए उस कुएं की तरफ भागती है, जहां उसे पानी की जगह छोटी बच्चियों की लाशें दिखाई पड़ती हैं। तभी नेहा को एक बार फिर से होश आता है। ये सब बस उसके मन का वहम था। उसके बाद नेहा फिर से वहां से भागने की कोशिश करती है। भागते भागते उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो वहीं थक कर बैठ जाती है। ये मूवी की शुरुआत का सीन था, लेकिन इस बार वो बच्चे लक्ष्मी की जगह नेहा को चाकू देते हैं। नेहा अपने बच्चे को मारने से मना कर देती है। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है। सुबह हो चुकी थी। अब नेहा को ढूंढते हुए तुषार उसके पास आता है। वो उसे बताता है कि 3 दिन और 3 रात पूरे हो चुके हैं। अब उन लोगों ने उसे छोड़ दिया है। वहां तुलसाबाई और भावराव भी आ जाते हैं और उनके आते ही हमें नेहा का एक अलग रूप देखने को मिलता है। इस बार नेहा एक बहुत ही मजेदार कहानी खुद सुनाती है। अब धीरे धीरे सारी सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। तुलसाबाई ने एक झूठी कहानी सुनाई थी। सच्चाई तो ये थी कि उनका परिवार हर साल अच्छी फसल के लिए एक प्रथा को फॉलो करते थे और हर साल नवजात लड़कियों की बलि दिया करते थे, जिसका शिकार परिवार की हर औरत को होना पड़ता था। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि कावेरी के पेट में भी एक लड़की है, तो केदार राव उसे अपनी परंपरा निभाने की बात करता है। कावेरी उसे साफ साफ मना कर देती है, जिसकी वजह से वो बच्चों के सामने ही उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है।
फिर उनमें से एक बच्चा कावेरी को बचने के लिए एक चाकू देता है और हाथापाई के दौरान चाकू गलती से केदार राव को लग जाता है और वो मारा जाता है। उसी वक्त तुलसाबाई वहां पहुंचती है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि कावेरी ने जानबूझकर अपने पति की जान ली है। इस बात की खबर जाकर वो अपने पति और बेटे को देती है। वो सब साथ मिलकर उसे जिंदा जला देते हैं। अब कुछ दिन बाद वो 3 बच्चे भी कावेरी की याद में उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। तब से लेकर आज तक कावेरी उन बच्चों की मदद से उनके परिवार में जन्म लेने वाली लड़कियों को इस प्रथा से बचा रही थी। लेकिन लक्ष्मी और वो दोनों औरतें उसकी बात को समझ नहीं पाए, तो उसे मजबूरन उन बच्चों की जान लेनी पड़ी। इसलिए नेहा को भी इस सब का सामना करना पड़ा, मगर वो ये कहकर कावेरी को रोक देती है कि नेहा उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाएगी और उसे और उसकी बेटी को इंसाफ दिलवाएगी। ये सुनकर तुलसाबाई और भावराव उसे अपनी जुबान बंद रखने को कहते हैं, नहीं तो उनका बड़ा बेटा प्रताप उसे भी मार देगा। अब नेहा किसी बात की परवाह नहीं करती और सबसे बड़े राज का पर्दाफाश करती है और हमें पता चलता है कि प्रताप राव और कोई नहीं, नेहा का पति तुषार था, जिसके साथ मिलकर उन दोनों ने ये सारी हत्याएं की थी। उनकी तीसरी बहू नेहा थी। नेहा की मुलाकात कुछ महीनों पहले ही तुषार से शहर में हुई थी, इसलिए उसका 8वां महीना लगते ही अपनी परंपरा की वजह से वो उसे गांव में वापस ले आया था। ये सब बोलकर नेहा अपने बच्चे के साथ उस घर से बाहर निकलने लगती है। तभी तुषार उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। लक्ष्मी अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेती है और उन सबको मार डालती है। इस तरह तुलसाबाई और भावराव के पूरे वंश के साथ साथ इस घटिया प्रथा का भी सर्वनाश हो जाता है। नेहा फिर से उस भूल भुलैया में फंस जाती है, पर इस बार वो 3 बच्चे उसे बाहर निकलने में मदद करते हैं। आखिरकार नेहा इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाती है और ये मूवी यही खत्म होती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।